अपना वो शैक्षणिक योग्यता दिखा रहे हैं, भरे हुए हैं अपने हाथ से ही, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता भरे हुए हैं, जिसमें वो 1998 में मैट्रिक किए हैं, 2003 में इंटर किए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से NIO से डिस्टेंस से वो 2003 में किए हैं, और 2005 में इसको ये बीटेक में एडमिशन लिए हैं झांसी के इंजीनियरिंग कॉलेज में। देखिए यहाँ जो है शैक्षणिक उच्चतम शैक्षणिक योग्यता में देखिए बीटेक भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये सरकारी दस्तावेज है, निर्वाचन आयोग के तहत है। अब उसमें जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, एक सेमेस्टर जैसे जानते हैं कि आप 6 महीने का होता है, 4 साल का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर का होता है, और उसमें इन्होंने किस तरह से गुमराह करके, झूठ बोल करके कि नहीं हम बीटेक किए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के एक बयान पर बवाल है, जो देश के एक बड़े टीवी चैनल पर उन्होंने दिया है। अपनी शिक्षा को लेकर, शिक्षा से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसको जेडीयू ने मुद्दा बना दिया है। और क्या कहा है चिराग पासवान ने और क्यों जेडीयू चिराग पासवान पर अब इस चीज को लेकर हमलावर है, वो इस इंटरव्यू के दौरान पता चलेगा। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, चिराग पासवान के एक बयान को जो उन्होंने टीवी चैनल पर दिया उसको क्यों आप लोगों ने मुद्दा बनाया है, क्या दिक्कत हो गई? देखिए, दिक्कत कोई बात नहीं है, राजनीतिक में पक्ष विपक्ष होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर आदमी हमारा सपोर्ट नहीं कर सकता है, हर आदमी हमारा विरोधी नहीं हो सकता है, अपने काम के बदौलत होता है। लेकिन जो आदमी विरासत की राजनीति करता हो और जो आदमी झूठ की राजनीति करता हो, ऐसे आदमी को कम से कम पर्दाफाश करना चाहिए। हमारा मानना है कि राजनीति में शुचिता बहुत जरूरी है। सार्वजनिक जीवन में आप A to Z जो भी बोलते हैं या करते हैं वो पब्लिक जानना चाहती है और देखना चाहती है। एक और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो DSP के में चयन हो गया था, उस पर नौकरी छोड़े थे और उसके बाद उन्होंने जन सेवा का माध्यम बनाया और कहां तक पहुंचे ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन चिराग पासवान जो अपने आप को कहते हैं फर्स्ट बिहारी और अपने आप को जो है मुख्यमंत्री के रूप में, ऐसा है नहीं, उनके पार्टी उनके परिवार है उनको छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अपने आप को दावा ठोकते हैं। हमारा कहना है, अभी कुछ दिन पहले एक चैनल पर भी बोले और भी लोग वो होता है कि हम बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से। अच्छी बात है, आप इंजीनियर हैं, दिमाग भी आपका इंजीनियर वाला काम कर रहा है, वो तो दिख ही रहा है कि कितना आप इंजीनियरिंग किए, अपने पार्टी से लेकर परिवार से लेकर के इंजीनियरिंग का रिजल्ट तो आउट हो ही रहा है। जहां तक ये हुआ है, हम जानते थे, देखते थे कि आप देखिए वो किस तरह से एक चैनल पर जो है वो बोल रहे हैं, ये देखिए। ओके, आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी लोग काफी कुछ जानना चाहते हैं। I did computer science, and that was the time जब मुंबई कॉलिंग हो रहा था। कॉलेज का ही वो ऐसा समय होता है। देखिए कि ये बोले कि आपने समय इंजीनियरिंग बता रहे हैं, हकीकत क्या है अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए, ये आपका जो है निर्वाचन आयोग का है 2014 का हल्फनामा, जब वो जमुई लोकसभा के लिए भरे हैं। इसमें उन्होंने खुलेआम जो है, ये आप देख लीजिए कि इसका यहाँ पर जो है अपना वो शैक्षणिक योग्यता दिखा रहे हैं, भरे हुए हैं अपने हाथ से ही, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता भरे हुए हैं, जिसमें वो 1998 में मैट्रिक किए हैं, 2003 में इंटर किए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से NIO से डिस्टेंस से वो 2003 में किए हैं, और 2005 में इसको ये बीटेक में एडमिशन लिए हैं झांसी के इंजीनियरिंग कॉलेज में। देखिए यहाँ जो है शैक्षणिक उच्चतम शैक्षणिक योग्यता में देखिए बीटेक भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये सरकारी दस्तावेज है, निर्वाचन आयोग के तहत है। अब उसमें जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, एक सेमेस्टर जैसे जानते हैं कि आप 6 महीने का होता है, 4 साल का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर का होता है, और उसमें इन्होंने किस तरह से गुमराह करके, झूठ बोल करके कि नहीं हम बीटेक किए हुए हैं, ये दर्शाता है कि आप राजनीति में किस तरह से अपने उपलब्धि के, अपने बड़प्पन के, आत्म प्रशंसा में आप किस तरह से झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
ये दिख रहा है। लेकिन ये कभी टीवी भी चैनल पर झूठ बोला चुनावी हलफनामे में, तो उन्होंने सही बात लिखी है ना। अच्छा, टीवी चैनल पर आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब टीवी चैनल को आप क्या समझ रहे हैं? हो सकता है जुबान लोग- फिसल रही हो, लोग- बहुत नेताओं की जुबान फिसल जाती है, क्या क्या बयान आ जाते अरे हैं। बयान फिसलने वाला था, वो जबान फिसलने वाला था। वो बता रहे हैं कि हमने ये वो पूछा जा रहा है, और वो भी पूछने वाले को आज गूगल में सबसे ज्यादा आपका शैक्षणिक योग्यता पूछा जाता है, तो बता रहे हैं अपना कॉलेज के, जबकि कॉलेज में क्या किए हैं ये देख ही रहे हैं, कॉलेज के दिन के कर रहे हैं। उसके बाद अपना फिल्म के बता रहे हैं कि किस तरह से एक फिल्म फ्लॉप हो गया, हम अपने पिता के बदौलत गए थे तभी फ्लॉप। ये गुमराह करने वाला नेचर जो है, वो गुमराह करने वाली बात है। आपको खुद सबक लेना चाहिए। जेडीयू कहीं इस बात से तो डरी हुई नहीं है, चिराग पासवान एनडीए के साथ आ रहे हैं, मुश्किल बढ़ेगी नीतीश कुमार की। अरे चिराग पासवान को तो डरने और न डरने के पहले वो अपने तो साबित करें कि हाँ, पहले वो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के वो विरासत संभाल सकते हैं। अभी तक का जो स्थिति है तो ग्लोसिन लगा करके रोए हैं, तो अभी तक तो स्थिति तो नहीं है संभालू। तो जो भी परिवार से, पार्टी से लेकर उनका बंगला तक जो है उजड़ गया। उसके बाद देखे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का फोटो तक फेंकवा दिए। अब उसके बाद अब पहले पार्टी और परिवार को तो संभालने, उनसे डरने न डरने को वो अपने परिवार को पहले तो करे, हम लोग का डरने के। लेकिन ये जो शैक्षणिक एकता पर जहां तक सवाल है, ये शैक्षणिक एकता पर उनको क्लियर करना चाहिए, स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि आप इस तरह का झूठ क्यों बोले। देखिए, हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी थे, और चिराग पासवान ने एक टीवी चैनल पर जो बयान दिया, हालांकि जो चुनावी हलफनामे में उन्होंने लिखा है, जो चुनाव आयोग को जानकारी दी है, उसको लेकर जेडीयू को कोई शिकायत नहीं है, और उसको लेकर कोई गलत जानकारी चिराग पासवान ने चुनाव आयोग में दी भी नहीं है। लेकिन अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेडीयू ने अब इसको कम से कम मुद्दा बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।